गुड इवनिंग स्टूडेंट। साइकोलॉजी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। अभिप्रेरणा टॉपिक रनिंग में चल रहा है। आज मैं नया टॉपिक लेकर आई हूँ, अभिप्रेरणा और सीखना, मोटिवेशन एंड लर्निंग। दूसरा पॉइंट है सीखने के मनोविज्ञान में अभिप्रेरणा का महत्व व उपयोग, इम्पोर्टेंस एंड यूज ऑफ मोटिवेशन इन द साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग। अभिप्रेरणा और सीखना, अभिप्रेरणा और सीखना, मोटिवेशन एंड लर्निंग। सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा का महत्वपूर्ण स्थान है। अभिप्रेरणा से शिक्षार्थी के सीखने की गति तीव्र हो जाती है और उसका सीखना भी अपेक्षाकृत स्थायी होता है। अभिप्रेरणा छात्र में किसी विषय वस्तु के प्रति उत्सुकता जागृत करती है और छात्र उसे सीखने के लिए हो जाता है। अभिप्रेरित छात्र निरंतर क्रियाशील रहता है और उसके अंदर ऐसी ऊर्जा उत्पन्न होती है जो उसमें क्रिया विशेष या पाठ्यवस्तु को सीखने के लिए निरंतरता बनाए रखती है। एंडरसन ने इस तथ्य को संक्षेप में अभिव्यक्त किया है। उनके अनुसार, अर्थात एंडरसन के अनुसार, सीखने की प्रक्रिया सर्वोत्तम रूप में आगे बढ़ेगी यदि वह अभिप्रेरित होगी। लर्निंग विल प्रोसीड बेस्ट इट मोटिवेटेड। स्किनर ने तो अभिप्रेरणा को सीखने का राजमार्ग बताया। मोटिवेशन इज द सुपर हाईवे टू लर्निंग। सीखने का लक्ष्य होता है अधिकतम उपलब्धि। उपलब्धि में वृद्धि अभिप्रेरणा से होती है। मनोवैज्ञानिक वुडवर्थ ने उपलब्धि, योग्यता और अभिप्रेरणा को एक समीकरण के रूप में व्यक्त किया। उपलब्धि, अचीवमेंट बराबर योग्यता, एबिलिटीज, धन अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। इस समीकरण से स्पष्ट है कि सीखने का लक्ष्य उपलब्धि को बढ़ाने के लिए छात्र की योग्यता के साथ ही अभिप्रेरणा का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। छात्र सीखने के लिए जितना अधिक अभिप्रेरित होगा, उसकी निष्पत्ति अथवा उसकी उपलब्धि उतनी ही अधिक होगी। सीखना होगा और स्थायी होगा, सीखना अच्छा होगा और स्थायी होगा। अभिप्रेरणा सीखने की प्रक्रिया को किस प्रकार प्रभावित करती है, यह निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बताया गया। नंबर 1 है अभिप्रेरणा छात्रों में किसी लक्ष्य विषय वस्तु के प्रति उत्सुकता पैदा करती है और उनके अंदर ऐसी ऊर्जा भर देती है कि वह अपने लक्ष्य को पाने के लिए क्रियाशील हो जाए। नंबर 2, अभिप्रेरणा सीखने के लिए छात्रों को निरंतर सक्रिय रखती है और वह अपनी योग्यता से अधिक सीख लेते हैं। नंबर 3, अभिप्रेरणा छात्रों को तब तक क्रियाशील रखती है जब तक वह पूरा सीख ना ले। नंबर 4, अभिप्रेरणा द्वारा केवल विषयों का ज्ञान ही सरलता एवं सुगमता से नहीं कराया जा सकता, वरन कौशलों का परीक्षण भी सरलता से किया जा सकता है। नेक्स्ट नंबर 5, अभिप्रेरणा द्वारा छात्रों में अच्छी आदतों का निर्माण किया जा सकता है। अनुशासन को बनाए रखने में अभिप्रेरणा महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। नेक्स्ट नंबर 6, अभिप्रेरणा द्वारा छात्रों को पाठ्य सहगामी क्रियाओं एवं सेवा कार्यों में भाग लेने के लिए प्रेरित किया जा सकता है ताकि उनके व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास हो सके। नंबर 7, राष्ट्र सेवा एवं समाज हित के कार्यों में भाग लेने के लिए उन्हें अभिप्रेरित किया जा सकता है। वास्तव में अभिप्रेरणा द्वारा छात्रों को उनकी योग्यता से अधिक सिखाया जा सकता है और उनके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास कर उन्हें उचित दिशा प्रदान की जाती है। सीखने के मनोविज्ञान में अभिप्रेरणा का महत्व व उपयोग, इम्पोर्टेंस एंड यूज ऑफ मोटिवेशन इन द साइकोलॉजी
ऑफ लर्निंग। अभिप्रेरणा का शैक्षिक महत्व, एजुकेशनल इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन। थॉमसन महोदय ने कहा है, प्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। नंबर 1 पॉइंट आता है इसमें, सीखने की इच्छा जागृत करने हेतु, क्रिएट ए विल टू लर्न। सीखने की प्रक्रिया तब तक शुरू नहीं होती जब तक बालक सीखने का इच्छुक नहीं होता। अतः बालकों में सीखने का पहला कदम सीखने की इच्छा जगाना है। अतः सीखने की प्रक्रिया को सरल, शीघ्र व स्थायी बनाने हेतु अभिप्रेरणा द्वारा बालक में सीखने की इच्छा जागृत की जानी चाहिए, ताकि इसका उपयोग करके सीखने सिखाने की क्रिया में तेजी लाई जा सके। नेक्स्ट, सीखने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु, टू एनकरेज फॉर लर्निंग। अभिप्रेरणा सीखने की गति, मात्रा एवं स्वरूप आदि पर गहन प्रभाव डालती है। अतः वांछनीय अधिगम हेतु शिक्षा के प्राथमिक स्तर तक प्रशंसा व दंड द्वारा छात्रों को सीखने की दिशा में अग्रसरित करना चाहिए, परंतु शिक्षा के उच्च स्तर पर मात्र प्रशंसा व दंड के द्वारा ही बालकों को अभिप्रेरित नहीं किया जा सकता। इस स्तर पर प्रबल प्रेरणा की आवश्यकता होती है। अतः उच्च स्तर पर विद्यार्थियों की आकांक्षाओं के स्तर में परिवर्तन कर प्रतिद्वंदिता का विकास कर उन्हें अभिप्रेरित व प्रोत्साहित करना चाहिए। नेक्स्ट, सीखने में निरंतरता बनाए रखने में सहायक, हेल्पफुल इन मेंटेनिंग ए कंटिन्यूटी इन लर्निंग। किसी भी कार्य को जारी रखने हेतु तथा नियम पूर्वक लगे रहने हेतु भी अभिप्रेरणा की आवश्यकता होती है, जिससे व्यक्ति किए जाने वाले कार्य में लगाव का अनुभव करने एवं उसकी पूर्ति द्वारा लक्ष्य को पाने में सफल होता है। यदि बालकों का लगाव सीखने की प्रक्रिया में है, तब वे सरलता व शीघ्रता से नई बातों को सीख लेते हैं। नेक्स्ट, बाल व्यवहार में परिवर्तन, चेंज इन चाइल्ड्स बिहेवियर। शिक्षक प्रशंसा, निंदा, पुरस्कार, भर्त्सना आदि कृत्रिम प्रेरकों का बुद्धिमानी से प्रयोग करके बालकों के व्यवहार को निर्देशित व परिवर्तित कर सकता है। नेक्स्ट, मानसिक विकास में सहायता, हेल्पफुल इन मेंटल डेवलपमेंट। शिक्षक प्रेरकों का प्रयोग करके छात्रों को ज्ञान अर्जन करने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है, जिससे छात्रों का मानसिक विकास करने में सहायता मिलती है। अतः छात्रों में ज्ञान प्राप्ति के लिए अभिलाषा उत्पन्न करके शिक्षक उसके मानसिक विकास में अपूर्व सहयोग दे सकता है। नंबर 6, नेक्स्ट, चरित्र निर्माण में सहायता, हेल्पफुल इन कैरेक्टर फॉर्मेशन। अभिप्रेरणा द्वारा शिक्षक बालकों को उत्तम गुणों व आदर्शों की प्राप्ति हेतु प्रेरित कर सकता है, ताकि उनके चरित्र का उत्तम निर्माण हो सके। चरित्र निर्माण से तात्पर्य बालक बालिकाओं में अच्छी आदतों, अच्छे गुणों का विकास करना भी है। नेक्स्ट, आकांक्षा स्तर को उच्च बनाना, टू अपग्रेड एस्पिरेशन लेवल। अध्यापक अभिप्रेरणा द्वारा छात्रों की आकांक्षा स्तर को यथासंभव ऊंचा निर्धारित कराकर उन्हें अधिकाधिक अध्ययन करने के लिए अभिप्रेरित कर सकते हैं। आकांक्षा स्तर सीखने की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण अभिप्रेरक का कार्य करता है तथा व्यक्ति के जीवन लक्ष्यों का संकेत देता है। व्यक्ति अपने आकांक्षा स्तर के अनुरूप ही प्रयास करता है तथा सफलता प्राप्त हो जाने पर उसका भावी आकांक्षा स्तर प्रायः और अधिक ऊंचा हो जाता है, जबकि असफलता द्वारा यह स्तर प्रायः नीचा हो जाता है। अतः शिक्षक का प्रयास होना चाहिए कि वह छात्रों को ऐसे आकांक्षा स्तर का निर्धारण करने हेतु अभिप्रेरित करे, ताकि उन्हें असफलता न
देखनी पड़े। नेक्स्ट, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का विकास करना, टू डेवलपमेंट हेल्दी कंपटीशन। अभिप्रेरणा द्वारा शिक्षक बालकों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना का विकास कर सकता है। इससे छात्र अधिक समय तक तथा अधिक परिश्रम से कार्य करते हैं। स्वस्थ प्रतिद्वंदिता के फलस्वरूप ही बालक कठिन कार्यों को करने के लिए अभिप्रेरित होता है तथा प्रायः सफल भी होता है। नेक्स्ट, अधिगम के नियम व प्रेरणा, लॉस और लर्निंग एंड मोटिवेशन। अधिगम के नियम भी सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरक का काम करते हैं। प्रभाव का नियम, परिणाम का नियम व अभ्यास का नियम एक प्रकार के प्रेरक ही हैं। थॉर्नडाइक ने मनोविज्ञान में सीखने के नियमों के दो प्रकार बताए हैं, मुख्य नियम और गौण नियम। मुख्य नियम में ये तीनों नियम उसी के अंतर्गत आते हैं। प्रभाव के नियम के अनुसार दूसरों के कार्यों को देखकर उसे अधिगम की प्रेरणा मिलती है। परिणाम के नियम के अनुसार जिस कार्य में उसे सुख संतोष मिलता है उसे वह बार बार करना चाहता है। अतः शिक्षा में प्रेरक के रूप में इन नियमों का प्रयोग किया जा सकता है। विद्यालयों में पुरस्कार व दंड की व्यवस्था इसी नियम से संबंधित है। नेक्स्ट, स्वस्थ मनोवृत्ति का विकास करना, टू क्रिएट हेल्दी एटीट्यूड। बालकों में अच्छे व्यवहार प्रदर्शन हेतु स्वस्थ मनोवृत्ति का विकास किया जाना चाहिए तथा इस दिशा में उन्हें प्रोत्साहित करने हेतु उचित प्रेरकों, सहयोग, सद्भाव, आज्ञा पालन, निष्ठा तथा मानसिक व्यापकता का प्रयोग करना चाहिए जिससे वे उच्च उपलब्धि अर्जित कर सके। नेक्स्ट, सीखने में अवधान व रुचि विकसित करना, टू डेवलप अटेंशन एंड इंटरेस्ट इन लर्निंग। बालकों में सीखने में अवधान व रुचि विकसित करने में अभिप्रेरणा का महत्वपूर्ण योगदान होता है। बालकों में विषय वस्तु के प्रति अवधान केंद्रित करना तथा उसके प्रति रुचि विकसित होने से बालक उच्च उपलब्धि प्राप्त कर सकता है, क्योंकि ध्यान व रुचि के अभाव में शिक्षण कार्य में सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती। अभिप्रेरित छात्र पाठ्य वस्तु पर ध्यान केंद्रित करने में तथा अधिगम को सार्थक दिशा देने में सक्षम होते हैं। इसको और अधिक बताने के लिए क्रो एंड क्रो ने कहा है, अध्यापक छात्रों को प्रेरित करके उन्हें स्वयं के अवधान को पाठ्य वस्तु में केंद्रित करने में सहायता प्रदान कर सकता है। इसी प्रकार रुचि के अभाव में प्राप्त किया गया ज्ञान भी अस्थायी होता है। अतः शिक्षा अधिगम प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने हेतु अभिप्रेरणा का उपयोग पाठ्य वस्तु में रुचि विकसित करने हेतु किया जा सकता है। नेक्स्ट है अध्यापन विधि व अभिप्रेरणा, टीचिंग मेथड्स एंड मोटिवेशन। शिक्षक द्वारा प्रयुक्त अध्यापन विधि अभिप्रेरणा के अभाव में वांछित परिणाम नहीं दे सकती, क्योंकि सफल अध्ययन विधि में प्रेरणा का प्रमुख स्थान है। बालकों को अभिप्रेरित किए बिना शिक्षक को अपने शिक्षण कार्य में सफलता नहीं मिल सकती। अध्यापन विधि को मनोरंजक व रुचिपूर्ण बनाने का प्रयास करना चाहिए तथा आवश्यकतानुसार किंडरगार्टन, मोंटेसरी तथा अन्य नवीन विधियों व दृश्य श्रव्य साधनों का अपने अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया में प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट, अनुशासन स्थापित करने में सहायक, हेल्पफुल इन मेंटेनिंग डिसिप्लिन। आजकल के विद्यालयों में अनुशासनहीनता की समस्याएं बहुत आती हैं। प्रत्येक विद्यालयों में अभिप्रेरणा का पाठ बच्चों को निरंतर पढ़ाना चाहिए। बालकों को अनुशासन प्रिय बनाने व अनुशासनहीनता से बचाने के लिए उन्हें अच्छे कार्यों को करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। अनुशासनहीनता का एक मुख्य कारण प्रेरणा का अभाव ही माना जाता है। अनुशासन की समस्या को सुलझाने के लिए दंड, पुरस्कार आदि कृत्रिम प्रेरकों के स्थान पर स्वाभाविक व आंतरिक प्रेरणा का प्रयोग करना चाहिए।
शिक्षक उचित प्रेरकों के द्वारा छात्रों को वांछनीय व्यवहारों का अभ्यास कराकर उनमें स्वानुशासन की भावना का विकास करने में सफल हो सकता है। उपर्युक्त तथ्यों से हम निष्कर्ष निकालते हैं कि शिक्षा प्रक्रिया का मुख्य आधार प्रेरणा है। प्रेरणा सीखने का शक्तिशाली साधन है, अतः शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त करने में प्रेरणा को साधन के रूप में प्रयोग करना चाहिए। इस संबंध में क्लासमेयर व गुडविन का विचार है कि अधिगम के लिए प्रेरणा का महत्व निसंदेह बिना किसी प्रश्न के स्वीकार किया जा सकता है। अतः कक्षा शिक्षण में अध्यापक को प्रेरणा का किस प्रकार प्रयोग करना चाहिए, इस संबंध में एम के थॉमसन ने निम्नलिखित बिंदु बताए हैं। नंबर 1 है शिक्षक को एक शक्तिशाली प्रेरक पर बल प्रयोग में लाना चाहिए। नंबर 2 उसे छात्रों को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में भाग लेने हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए। नंबर 3 उसे छात्र के संपूर्ण व्यक्तित्व पर ध्यान देना चाहिए व आवश्यकता अनुसार अधिक से अधिक प्रेरकों का प्रयोग करना चाहिए। नंबर 4 शिक्षक को स्वयं बालकों के समक्ष ऊर्जावान रहकर एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए, क्योंकि बालकों के लिए शिक्षक स्वयं में एक सशक्त प्रेरणा माना जाता है। नेक्स्ट, प्रेरकों में लक्ष्य निहित होते हैं, इसलिए लक्ष्य जितना अधिक स्पष्ट होगा, कार्य के पीछे प्रेरणा भी उतनी ही अधिक शक्तिशाली रूप से कार्य करेगी। अतः बालकों को समस्त लक्ष्यों का निर्धारण स्पष्ट होना चाहिए। नेक्स्ट, नंबर 6 शिक्षक को प्रत्येक छात्र को अभिव्यक्ति के अधिक से अधिक अवसर देने चाहिए। नंबर 7 प्रशंसा व सफलता का ज्ञान सकारात्मक प्रेरणा है, अतः बालकों के बीच बीच में उनके द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा व सफलता का ज्ञान करते रहना चाहिए ताकि वह अभिप्रेरित रह सके। नंबर 8 कभी कभी आवश्यकता पड़ने पर निषेधात्मक अभिप्रेरक निंदा का भी अल्प मात्रा में प्रयोग करके बालक के व्यवहार में सुधार लाया जा सकता है। थैंक यू।